हसनपुर में प्रखंड बाके बाजार में विश्व शांति युवा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, जीतन राम मांझी की बहू और इमामगंज की विधायक दीपा मांझी की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, जीतन राम मांझी की बहू की चर्चा उस समय भी हुई थी जब इमामगंज से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था। और जिस तरीके से दीपा मांझी ने पूरे चुनावी समर को अपने दौरे से, अपने भाषणों से, जिस तरह से लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उस समय भी चर्चा में रही। और उसके बाद इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के रूप में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने चुनाव ही दर्ज किए, उस समय भी चर्चा रही। उस समय भी जो है कई तरह के जो है लोगों के साथ, समर्थकों के साथ उनके डांस और मिठाई खिलाते हुए काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए थे और चर्चा भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से दीपा मांझी की चर्चा हो रही है। दीपा मांझी की लोग जो है बात कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति से थोड़ी हट के है। इससे पहले जो बातें हो रही थी राजनीति को लेकर के हो रही थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी की बहू और इमामगंज की विधायक दीपा मांझी की जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि देखिए, दीपा मांझी एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचती है, एक विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचती है और वहाँ पर जो है विद्यालय में तमाम जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं वो कार्यक्रम कर रहे थे। अलग अलग तरह के उनके जो अपने अपने सॉन्ग पर जो है उनको परफॉर्म करना था। और उस गाने के कार्यक्रम में देखिए, दीपा मांझी भी अपने हाथ में माइक ले लेती है और फिर माइक लेकर के जब दीपा मांझी गाने लगती हैं तो फिर वहाँ उपस्थित जो लोग थे, जो स्कूल में पढ़ रहे छात्राएं थी, वो भी एकटक देखने लगी। जो शिक्षक थे वो भी हैरान थे कि जीतन राम मांझी की बहू और विधायक दीपा मांझी कितना खूबसूरत गाती हैं। अब लोग चर्चा इसी की करते हैं कि देखिए किस तरह से एक तो चुनावी समर को उन्होंने किस बेहतरीन तरीके से जो है सो निभाया, विधायक हैं, और अब उन्होंने जब माइक हाथ में लिया तो कितना खूबसूरती तरीके से जो है वो गाने गाती हैं। और इसी बात की अब जो जहाँ एक तरफ लोग चर्चा करते हैं तो वहीं तारीफ़ भी कर रहे हैं। देखिए, दीपा मांझी को लेकर के अब जो है वहाँ इलाके के लोग भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको पूरी खबर बताते हैं कि देखिए, जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि दीपा मांझी जो है वो स्कूल विद्यालय पहुंचती है और वहाँ पर जैसे ही माइक लेती है गाना शुरू कर देती है। और उनका ये अंदाज़ जो है वहाँ मौजूद जो बच्चे थे, जो अभिभावक आए हुए थे, वो भी बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं और हैरान भी हैं कि आखिर दीपा मांझी कितना बेहतरीन और कितना उम्दा जो है और कितनी मिठास है उनके गाने में। और साथ ही साथ कि लोग कह रहे हैं कि उनसे प्रेरणा और उत्साह की झलक भी मिल रहा है। दीपा मांझी ने भी कहा कि मेरा गीत संगीत से बचपन से जुड़ाव रहा है। स्कूल के दिनों में जिला स्तरीय गीत प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेती थी, लेकिन आज जब वो इस स्कूल में पहुंचती हैं, बच्चों को गाते हुए देखती हैं तो खुद को रोक नहीं पाई। और फिर उन्होंने बच्चों से भी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और गीत संगीत जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लेना बेहद ज़रूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और एक नई पहचान भी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम छोटा सा एक गीत गाना चाहते हैं। अरे वाह! तो अगर बच्चे गाएंगे मेरे साथ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोर देशवा सबसे महान छेगे बहनों, मोर देशवा सबसे महान छेगे बहनों। ग्राम हसनपुर में प्रखंड बाके बाजार में विश्व शांति युवा क्लब हसनपुर की तरफ से सम्मानित किया गया। मंच पर माननीय विधायिका दीपा मांझी के द्वारा एक गीत प्रस्तुति करती हूँ। महान छेगे बहनों मोर देशवा सबसे
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे नहीं लगा था कि आप इतना अच्छा भी गा सकती हैं, लेकिन आज सुनने के बाद लग रहा है कि सही में आपकी जो गला में है ना मां सरस्वती का वास है। मैं पहला ऐसा अपनी इतना एज हो गया है तो पहला ऐसा विधायिका देख रहा हूँ जो गाती भी बहुत अच्छा है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, दिल खुश हो। एक चीज़ जानना चाहिए कि आपके द्वारा बच्चों के साथ गीत गाने का एक वीडियो देखा जा रहा है, उस वीडियो और बच्चों के साथ क्या संदेश है, क्या कहना चाह रही हैं? जी देखिए, मेरा बचपन से शौक़ रहा है गाने का, संगीत मैं गा लेती हूँ, मतलब अच्छे से नहीं लेकिन हाँ गा लेती हूँ। तो एक प्रोग्राम में हम थे, स्कूल में ही थे, तो बच्चों को हम गाते देखे तो मेरी मन में भी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ गा कर उन लोगों को सुनाऊं। तो हमने कहा कि बच्चों मैं भी आपको एक संगीत सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूरा खुश होकर बोला कि नहीं आप सुनाइए हमको। तो बस उन लोगों के बीच अपना एक छोटा सा गाना सुनाए, बच्चों को अच्छा भी लगा और उस गाने से उन लोगों को प्रोत्साहित भी मिला। और हमने बोला भी कि संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह हम सभी चीज़, खाने की ज़रूरत होती है, कपड़ा की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत है, उसी तरह संगीत खेल के माध्यम भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारे जीवन के साथ साथ रहना चाहिए और उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरकार भी इस पे बहुत बढ़ावा दे रही है, खेल के ऊपर हो, संगीत के माध्यम हो। तो उन लोग को प्रोत्साहित करने के लिए खासकर लड़कियों को हम संगीत गाए थे। अपना परिचय? मेरा नाम दीपा कुमारी हुआ, इमामगंज विधानसभा की एमएलए। दीपा माझी में के इस गाने में का जो वीडियो है, अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से दीपा माझी जो है कितना खूबसूरत और कितनी मिठास है उनके गाने में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.